मैंने बच्चों के लिए सामान, ये है पॉचेस, स्केच पेन लिए हैं और ये पेंसिल शार्पनर लिए हैं, रबड़ शार्पनर है। और कुछ सामान जो मैंने इसमें मंगाया है में है, ये मैंने मंगाया है चॉकलेट्स, मुझे चाहिए थी, पता नहीं क्या है। और ये मंगाई है मैंने चुनिया। तो अभी मैंने सारा ही सामान जो वो निकाल के बाहर रख लिया है और अब मैं इन सबको पॉचेस में पैक करूँगी। बट क्यांश बोल रहा था कि मम्मी पहले मैं पैक करूँगा, तो मैंने कहा कि ले तू ही कर ले। और फिर हम दोनों ने मिलकर किया ये सारा काम। तो ये पॉचेस में मैंने डाली थी फ्रूटी, चॉकलेट, स्केच पेन थे और ये पेंसिल रबर शार्पनर थे और कुछ दान दक्षिणा थी जो मैंने रख ली थी अपने साथ में। हमने मेरा उस बैग में डाल देती हूँ सारे। लाओ लाओ मेरे पास बैग। यहाँ पे बन रही है मेरी खीर और दूसरी साइड बन रहा है मेरा हलवा। दोनों काम जो मेरे साथ साथ में चले हैं। फाइनली अभी मेरा खीर, हलवा, चने और पूरी सब खाना जो बन के रेडी हो चुका है। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके मतलब चॉप करके डाले थे ऊपर से ही, पहले मैंने खीर में डाले और जो बच गए थे वो बाकी सारे मैंने हलवे में डाले। और इसी के साथ मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। खाना बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी कन्याओं को बुलाने के लिए। और अभी थोड़ी ही देर में कन्याएं जो आने वाली है और मेरा खाना भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, खुद भी मैंने भोग लगा दिया है। और क्या सो गया है, जब तक बच्चियाँ आएंगी तब तक ये भी जग ही जाएगा। तो तभी थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था कि मैं काफ़ी देर तक बच्चों का वेट करती रही। और फिर जैसे ही वो आई तो फिर मुझे एक कॉल आ गई मेरे पड़ोसियों की कि पहले बच्चियों को जो वो हमारे घर में भेज दो, उन्हें कोई इमरजेंसी थी। तो मैंने बच्चों को पहले वहाँ भेज दिया और फिर मेरे घर में आते आते काफ़ी लेट हो गया था उनको। फिर जैसे ही वो आए तो मैंने उनके पैर धुलाए और फिर सबको अच्छे से बिठाया। बट ये हमारी 2 कंजकें बहुत छोटी थी और वो बहुत ही नटखट है, मतलब ये बैठती नहीं है, जब देखो इधर से उधर घूमती रहती थी। बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के मैं बिठा रही थी। साथ में इन छोटी छोटी बच्चियों की मम्मियाँ भी आई थी क्योंकि बच्चे बैठते ही नहीं हैं। और एक ये मेरा, ये भी काम नहीं करने देता है। ये भी बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी ये दो, मुझे वो दो, ये मैं करूँगा आप वो करो। तो बस मैंने चुनियाँ बांधी और फिर मैंने बच्चों को लगाई प्लेट्स और प्लेट्स में इन सब के लिए डाला मैंने प्रसाद। इन सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया क्योंकि जहाँ ये पहले जाके आई थी वहाँ पर शायद इन्होंने खा लिया था। तो बोलते आंटी हम थोड़ा थोड़ा डालो, हम थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। बट अब मैंने जितना बनाया था मैं तो उतना ही डाल रही थी और फिर बाकी प्लेट्स जो वो मैंने इनके घर भेज दी थी ताकि अगर इन्हें भूख रात के टाइम लगे तो ये घर जाके खाना खा सके। तो बस ऐसे ही मैंने सब बच्चों को खिलाया, थोड़ा थोड़ा बाइट इन सब ने खाया। और फिर ये देखो मेरा क्यांश, ये अब सबको अपनी कार दिखा रहा था कि मेरे पास रिमोट वाली कार है और इसी कार को दिखा कर बच्चों को जो वो रुला रहा था क्योंकि अब बच्चियाँ छोटी थी तो वो भी जिद कर रही थी कि हमें भी ये वाला खिलौना दो। तो फाइनली सब बच्चों को मैंने प्रसाद खिलाया और लास्ट में बारी थी अब इनको बच्चियों को गिफ्ट देने की। तो एज़ यूज़ुअल मैंने जो मिक्सअप में जो ये सारे पाउचेस ले रखे होते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा, तो बच्चों को जो ये पसंद नहीं आते हैं वो बोलता है कि कोई बोलता है मुझे पिंक कलर चाहिए, किसी को ग्रीन चाहिए तो किसी को रेड कलर चाहिए। बस इन्हीं कन्फ्यूज़न में मैं एक दूसरे का जो ये चेंज करती रहती हूँ कि किसको क्या क्या चाहिए। तो फाइनली लास्ट में मैंने और क्यांश ने चूहे कंजकों के पैर उनसे लिया हमने आशीर्वाद और उन्हें खुशी खुशी हमने घर के लिए विदा किया। तो गाइस अभी बच्चों को खिला के और कुछ बच्चियों के घर में खाना भिजवा के अभी मैं हो गई हूँ फ्री और अभी मैं भी कर लेती हूँ प्रसाद ग्रहण। और आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं इसकी जिद के साथ। इसको जिद आ गई है, ये बहुत बिना मतलब से रोए जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।